हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं देखता हूँ प्रेजेंट इंडिविजुअल टेंस के कुछ चर्चा के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। देखता हूँ कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए, जैसे कि बिल्कुल, संज्ञा और नहीं है। अगर इस तरीके के स्ट्रक्चर आते हैं तो उसका प्रयोग कैसे होता है। देयर का प्रयोग करते हैं, देयर इज नो प्लस नाउन एट ऑल। जैसे कहा जाए कि बिल्कुल समय नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब बिल्कुल सही नहीं है तो देयर इज नो। अब ये तो हमेशा आएगा, उसके साथ जो सुटेबल नाउन होगा वो आएगा, लास्ट में एट ऑल का यूज करेंगे। तो क्या कि देयर इज नो टाइम एट ऑल। फिर है कि बिल्कुल पैसा नहीं है, देयर इज नो। अब पैसे की जो इंग्लिश है मनी एट ऑल। फिर है बोतल में बिल्कुल पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर इन बॉटल एट ऑल। फिर आगे है आसमान में बिल्कुल बादल नहीं है, देयर इज नो वाटर इन द स्काई एट ऑल। फिर आगे उसके मुंह में बिल्कुल दांत नहीं है, तो देयर इज नो टूथ इन हिज या हर माउथ एट ऑल। यहाँ पे हिज या हर इसलिए यूज किया गया है क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों के लिए आ सकता है। फिर अगला स्ट्रक्चर है कि क्रिया क्रिया में ने आ जाता है कि आवश्यकता नहीं है, तो इस अवस्था में क्या करेंगे। तो स्ट्रक्चर लगेगा, देयर इज नो नीड प्लस टू प्लस सेमी वन, यानी कि फुल इंफिनिटी का प्रयोग होगा। फिर रोने की आवश्यकता नहीं है, जैसे एग्जांपल देखा जाए, रोने की आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड। ये तो देयर इज नो नीड सबके साथ आएगा। उसके बाद टू प्लस सेमी वन, देयर इज नो नीड टू क्राई। हंसने की आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड टू लव। ये तो सेम है, देयर इज नो नीड टू। जैसे कि की आवश्यकता नहीं है, की आवश्यकता नहीं है, की आवश्यकता नहीं है, तो फिर इससे हो जाएगा, देयर इज नो नीड, की आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड। इस तरीके से देखिए लिखा गया है, देयर इज नो नीड टू लव। फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड टू रीड। खाना बनाने की आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड टू कुक फूड। देयर इज नो नीड, यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है, तो हो जाएगा देयर इज नो नीड टू थिंक। तो ये भी बिल्कुल सेम इसी स्ट्रक्चर पर आधारित है। हमें पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसको आप समझ सकते हैं।